हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर थर्ड हम लेकर आए हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आज हम अलजेब्रिक मेथड की बात करेंगे। अलजेब्रिक मेथड हमने पहले बता रखा था कि अलजेब्रिक मेथड आपका ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और अलजेब्रिक मेथड में आज हम लेकर आए हैं टॉपिक आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब सब्स्टिट्यूट करना, वर्ड से ही पता चल जा रहा है कि सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे फाइंड करना है, हाउ टू कैलकुलेट सब्स्टिट्यूशन मेथड, वर्किंग क्या होगा, रूल क्या होगा, है ना। इन सब पर हम स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ बताएंगे, बट थोड़ा सा वेट करिए। और एक बात आपको बता दूं कि ये जो सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में जो भी चीजें हमें पढ़ना है, जो टॉपिक्स है ना उससे ज्यादा कम न उससे ज्यादा। तो 2026-2027 से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन था, जो पढ़ना, उन सब पर हम आज क्वेश्चन लगाने वाले हैं, और वो भी किस मेथड से, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। और एक बात याद रखिएगा कि सब्स्टिट्यूशन और आगे चल के अगले वीडियो में हम बनाएंगे आपको एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से सीधे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछ देता है। तो देर मत करिए बेटा, क्योंकि एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आना ही चाहिए, क्योंकि आप सीख जाओगे तो कम से कम गेन तो 2 या 3 मार्क्स आप कर जाओगे, क्योंकि 3 नंबर में सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब देर किस बात की, कॉपी पेन लेकर बैठिए, नोट जरूर बनाइएगा और हमारे साथ चलते रहिएगा। सोल्यूशन हमारे साथ साथ भी करिए और कमेंट में आंसर भी आप बताते रहिएगा। तो चलिए हम आज के लेक्चर ही स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये देखा जाए सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है ना। चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो आज हमारा वो अलजेब्रिक मेथड है, सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अलजेब्रिक मेथड टू सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमारा पहला टॉपिक आ जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम बात करने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखते हैं वर्किंग क्या है इसका। वर्किंग थोड़ा सा आपका जो ये इंग्लिश में लिखा गया है, थोड़ा सा आपको कंक्लूजन चीजें तो नहीं समझ में आएगी, लेकिन जैसे एक क्वेश्चन में बताऊंगा पूरी वर्किंग आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल देखते हैं कि इसका वर्किंग क्या है। ये हो जाएगा आपका वर्किंग, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का वर्किंग क्या होता है। तो लिखा वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल। वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल। इट मीन अगर 2 इक्वेशन दिया है तो एक इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूं, वहां से एक वेरिएबल वाले इक्वेशन को सॉल्व करके और सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। फिर क्या लिखा, एक्सप्रेशन इन द टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दैट इज व्हाई द मेथड इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। बातें तो अभी समझ में नहीं आई होगी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड सर आप क्या बता रहे हैं, ये चीजें क्या लिखा हुआ है, कोई कुछ अता पता नहीं लग रहा है। बट थोड़ा सा वेट करिए, मैं कह रहा हूं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको सिखा कर ही भेजूंगा। फिलहाल जो ये कह रहा है कि वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ वन वेरिएबल। 2 इक्वेशन दिया रहेगा और हमें वहां से एक इक्वेशन से एक वेरिएबल फाइंड कर लेंगे और वही वैल्यू सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर हमने x निकाला है तो x पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो x गायब हो जाएगा। देखो सब्स्टिट्यूट जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे वो अदर वेरिएबल में, तो वही आपका कहलाता है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड। रही तो ये डेफिनेशन, लेकिन आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। अगले टॉपिक पे हम थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। एक एग्जांपल में लेता हूं, है ना, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मैं ये ले लेता हूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ओके, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये 2 इक्वेशन दिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें इसमें लगाना है कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना। अब ये कैसे सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा बातों पर। पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर लेता हूं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना जाएगा, 4। तो y को ट्रांसफर कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा ये। अब ये थर्ड को क्या करना है, सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना है। यही डेफिनेशन में कह रहा था कि वी हैव टू फाइंड या वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वन वेरिएबल एंड द अदर वेरिएबल। एक वेरिएबल से वैल्यू यहाँ निकाल के दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वहां से हमारा क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। अब ये देखिए होगा कैसे, ये x वैल्यू आ चुका, ये अब ये x वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, पुट करना चाहते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन टू पुटिंग या पुट x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। तो इक्वेशन सेकंड है क्या आपका, इक्वेशन सेकंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब x वैल्यू कितना है, 4 माइनस वाई, सब्स्टिट्यूट करिए यहाँ पर।
तो 4 माइनस वाई प्लस 2y इजिकल टू 6। अब ये देखो प्लस है, ट्रांसफर कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस वाई हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो 6 माइनस 4, तो y की वैल्यू माइनस वाई इजिकल टू 2, तो डेट इज y की वैल्यू कितना जाएगा, ये माइनस ट्रांसफर कर लो तो माइनस 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू माइनस 2 आ गया। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करना है, अब यही x की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो। क्या कर लो, इक्वेशन थर्ड, ये जरूरी नहीं कि इक्वेशन थर्ड में ही पुट किया जाएगा, आप फर्स्ट सेकंड में भी पुट कर सकते हो, सेकंड में नहीं फर्स्ट में। तो हम कर लेते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड सब्स्टिट्यूट या पुट कर लेते हैं, थर्ड इक्वेशन में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं y की वैल्यू। तो थर्ड है क्या, x इजिकल टू 4 माइनस वाई, तो 4 y की वैल्यू माइनस 2, तो माइनस और माइनस 2 सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, दैट इज 6। ये किसकी वैल्यू आ गया, x की वैल्यू, है ना, और यही आपका कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो डेफिनेशन तो आई होप थोड़ा सा डाउट में रहा होगा, लेकिन वर्किंग समझ में आ गया होगा कि कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को सॉल्व करना है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा आपका बहुत ही आसान है। क्या करना है, दोनों इक्वेशनों में से कोई एक वैल्यू, जरूरी नहीं कि हमेशा x से निकाला जाए, आप y भी कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हमने y फाइंड किया, इस इक्वेशन से y x की वैल्यू निकाल लिया और यही x की वैल्यू सेकंड में पुट कर दिया, और जैसे पुट करेंगे x की वैल्यू सेकंड में रखूंगा, x गायब हो जाएगा। देखो ये रखा मैंने, तो अब इस इक्वेशन में x नहीं है, इसी को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिसकी वैल्यू रखा जाएगा वही वैल्यू गायब हो जाएगा, है ना। वो तो हेल्प किया लेकिन बेचारा क्या चुका, जा चुका। तो मदद करने वाले अक्सर धोखा ही खा जाते हैं। तो मदद तो किया एक्स इसके साथ, लेकिन एक्स इसमें रहा नहीं। अब ये एक्स वैल्यू चला गया तो वाई बचा। अब वाई की वैल्यू आने के बाद सीधे यही वाई की वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वहां से एक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स। यही कहलाता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल क्या है, एक एग्जाम्पल में और समझाना चाहता हूं आपको। ये है आपका सॉल्व करना है, किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्या है, 7x माइनस 15y इजिकल टू 2, इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। और ये क्या है आपका x प्लस 2y इजिकल टू 3, इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करना है, नो डाउट नो प्रॉब्लम, बट केवल आप फोकस करके रखिए, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कि सब्स्टिट्यूशन कैसे फाइंड करना रहता है। तो आइए देखा जाए सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करना। तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट, क्या है, 7x माइनस 15y इजिकल टू 2, y x वैल्यू निकालना, तो इस माइनस को ट्रांसफर कर लो, x इजिकल टू 2 प्लस 15y, तो x की वैल्यू कितना जाएगा, 2 प्लस 15y बाई एक्स 7 से डिवाइड कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड, ये थर्ड आ गया। अब क्या बताया था वर्किंग में, थर्ड वाला इक्वेशन कहां सब्स्टिट्यूट करना है, सेकंड में सब्स्टिट्यूट करिए आप। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पुट कर लेते हैं क्या, x वैल्यू, तो सेकेंड क्या है, x प्लस 2y इजिकल टू 3। अब ये देखो x जो है वो 2 प्लस 15y बाई 7 है। अब ये x वैल्यू यहाँ रखने जा रहे हैं जहां x है, और जैसे x वैल्यू, ये तो हेल्प तो कर रहा है लेकिन बेचारा क्या होगा, बिछड़ जाएगा। फिर बिछड़ तो गया लेकिन क्या हुआ, बाद में फिर मिल जाएंगे हम उसी के पास। आइए देखा जाए, तो ये x वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करिए आप, तो x की जगह रखेंगे कितना, ये तो 2 प्लस 15y बाई 7 प्लस 2y इजिकल टू 3। अब यहां से हम एलसीएम ले लेते हैं। अब इस इक्वेशन में देखो x नहीं है, x तो चला गया है ना, दुख तो इस बात की है कि x चला गया, लेकिन फिर भी हम x को वापस लाएंगे बाद में। फिलहाल अभी देखा जाए कि y कैसे निकालना है। तो 1 और 7 का एलसीएम 7 आ जाएगा, तो एज ए डिनोमिनेटर में 7 है तो न्यूमरेटर लिख लेते हैं। तो 2 प्लस 15y और प्लस 7 से मल्टीप्लाई करके ऊपर भी कर लो तो 14y हो जाएगा इजिकल टू 3। इसे 1 मान लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 15 को 14 में ऐड करिए तो कितना आएगा, 2 प्लस 29y, है ना, इसको ऐड करेंगे बाई 7 इजिकल टू 3 बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 2 प्लस 29y इजिकल टू 7 3 21, इसे ट्रांसफर कर लेते हैं, तो 29y इजिकल टू 21 बाई, अब ये 2 को उधर भेज लेते हैं तो माइनस 2 हो जाएगा, तो 29y इजिकल टू 19 हो जाएगा। अब y की वैल्यू 19 बाई 29,
ये y की वैल्यू आ गया, क्या आ गया y, और यही y की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन नंबर थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा तो आपका x की वैल्यू आ जाएगा ना। y तो x तो यहाँ हेल्प किया y के साथ, लेकिन y भी हेल्प कर रहा है बाद में कहाँ, x के साथ। यही दोनों होता है आपका सब्स्टिट्यूशन, एक को निकालो एक को सब्स्टिट्यूट कर दो एक इक्वेशन में, वही आपका कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब तो डाउट नहीं रहा होगा, इस इक्वेशन से x निकाल लीजिए, x की वैल्यू सेकंड में पुट कर दीजिए, y आ जाएगा, y आता ही थर्ड में पुट कर दीजिए, x आ जाएगा। बट इतना ही करना आपको। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज के पास। एक्सरसाइज में क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। किस मेथड से बताना है आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताना है। किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ये मैंने समझा दिया है कि फर्स्ट इक्वेशन से हमने x निकालना है और वो x सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। जैसे ही सेकेंड इक्वेशन पुट करेंगे वो x गायब हो जाएगा और केवल y बचेगा। पूरे टर्म में क्या बचेगा, y, और y की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा तो वही y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे तो x आ जाएगा। बट इतना ही ध्यान देना आपको। फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूं एक्सरसाइज 3.2 में। क्या है, x प्लस वाई इजिकल टू 14 और है x माइनस वाई इजिकल टू 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। हम सॉल्व कर लेते हैं, किसे सॉल्व कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करिए। तो x प्लस वाई इजिकल टू 14 आपको दिख रहा है कि नहीं, x प्लस वाई इजिकल टू 14 है ना। तो इसे ट्रांसफर कर लेते हैं, ये इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x इजिकल टू कितना जाएगा, x इजिकल टू 14 माइनस वाई, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ये थर्ड की वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करना है, सेकेंड में। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पुट x, सेकेंड इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करना है। सेकेंड इक्वेशन है क्या, x माइनस वाई इजिकल टू 4। अब जो थर्ड का इक्वेशन है ना, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पुट x, तो x की वैल्यू ये है। अब यहां रखने जा रहे हैं, देखो ये x की वैल्यू और ये x की वैल्यू, तो है कितना 14 माइनस वाई, रखो यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आपका 14 माइनस वाई, और ये पहले से माइनस वाई था वो लिख लिया इजिकल टू 4। अब ये हो जाएगा 14 माइनस माइनस प्लस माइनस 2y इजिकल टू 4। अब ये प्लस 14 है, ट्रांसफर कर लेते हैं, तो माइनस 2y इजिकल टू 4 माइनस 14, तो माइनस 2y इजिकल टू माइनस 10, माइनस माइनस कट जाएगा और 2 से कैंसिल कर लेते हैं, तो 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू कितना जाएगा आपका 5। y की वैल्यू कितना आ गया 5। अब जब y की वैल्यू आ गया तो फिर क्या कहते हैं कि वही y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर देना, तो आपका x आ जाएगा। थर्ड में भी पुट कर लो, फर्स्ट में पुट कर लो, जहां पुट करना चाहते हैं पुट कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा। तो हम थर्ड में प्रेफर करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट y कितना 5। थर्ड इक्वेशन क्या आपका, x इजिकल टू 14 माइनस वाई, तो x इजिकल टू 14, y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 9, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, है ना। x की वैल्यू 9 आ जाएगा। और ये इनसे पूछ रहा था, ये x है और ये y है, तो x की वैल्यू क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आएगा, है ना। यही हमें फाइंड करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, दो इक्वेशन दिया रहेगा, फर्स्ट इक्वेशन से x निकालेंगे, वही x सेकंड में पुट करेंगे, y आएगा, वही y थर्ड में पुट कर दूंगा तो आपका x आ जाएगा। बट इतना ही ध्यान देना है, यही कहलाता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसे नोट कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्या है आपका, क्या कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ही बताना है ना, उसी पे लगाना है। बट है क्या, s माइनस टी है ना, s माइनस टी इजिकल टू 3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इजिकल टू 6। तो जब भी फ्रैक्शन दिया रहे है ना, फ्रैक्शन को सीधे नॉर्मल बना लेते हैं, तो फ्रैक्शन में एलसीएम लेना, क्या करना एलसीएम, तो इसे एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 का एलसीएम 6, क्या आएगा 6, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2s हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3t हो जाएगा इजिकल टू 6।
अब बाई 1 कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 6 जा 36, तो 2s प्लस 3t इजिकल टू 36, इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, एक सेकेंड। अब ये क्या करना है, सॉल्व करते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट को, ध्यान देना, वर्किंग थोड़ा सा ध्यान दो बेटा, सॉल्व करते हैं, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट, s माइनस टी इजिकल टू 3, तो s की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस से ट्रांसफर कर लो, तो 3 प्लस टी हो जाएगा, 3 प्लस टी, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब थर्ड को सेकंड में पुट कर देते हैं, क्या कर लेते हैं सेकंड में, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट x पुट s इजिकल टू, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर देते हैं, s इजिकल टू 3 प्लस टी, सेकेंड इक्वेशन है क्या आपका, वो ये है 2s प्लस 3t इजिकल टू 36, s की वैल्यू 3 प्लस टी है, कितना है 3 प्लस 2, तो पुट कर लेते हैं 2, और s की वैल्यू है आपका 3 प्लस टी, 3 प्लस टी प्लस 3t इजिकल टू 36। अब 2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लो और यहाँ भी कर लेते हैं, तो 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 5t, 5 नहीं 3 है, कितना है 3t, ये हो जाएगा 3t इजिकल टू 36, इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 5t, 36 प्लस से ट्रांसफर कर लेते हैं, तो -6, तो 5t कितना आ जाएगा आपका 30, तो 5 से डिवाइड कर लीजिए तो 6 टाइम, तो t की वैल्यू कितना आ गया आपका 6, t की वैल्यू कितना आ गया 6। अब यही t की वैल्यू किसमें पुट कर देते हैं, थर्ड में, तो आ जाएगा हमारा इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट t इजिकल टू 6, थर्ड क्या है आपका, थर्ड इक्वेशन s इजिकल टू 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, अब क्या करते हैं t की वैल्यू 6 से रख लो इसमें, तो s इजिकल टू 3 प्लस 6, तो s की वैल्यू कितना आ जाएगा 9, और यही हमसे पूछ रहा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ s एंड t, तो t की वैल्यू 6 है, s की वैल्यू 9 है, और यही पूछ रहा था हमसे, तो ये आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड का वर्किंग, यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड और कुछ नहीं। आई बात समझ में, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसे नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट, ये क्या है आपका थर्ड पार्ट, 3x माइनस वाई इजिकल 3x माइनस वाई इजिकल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट, और 9x माइनस 3y इजिकल टू 9, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सॉल्व करते हैं हम, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर लेता हूं, तो 3x माइनस वाई इजिकल टू कितना हो जाएगा 3, तो 3x इजिकल टू कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 प्लस वाई बाई 3, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब थर्ड को किसमें पुट कर देते हैं सेकंड में, यही तो वर्किंग बताया था, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट कर लेते हैं क्या x की वैल्यू, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या आपका 9x माइनस 3y इजिकल टू 9, पुट कर लो, तो 9x की वैल्यू 3 प्लस वाई बाई 3, ओके, माइनस 3y इजिकल टू 9, यही है ना। अब ये 3 से कैंसिल कर लेते हैं, क्या करते हैं 3 से, 3 टू 3 जा 9, अब बचा क्या आपका 3 प्लस वाई माइनस 3y इजिकल टू 9, और ये बात समझ में, क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहा होगा कि कैसे करना। अब 3 का मल्टीप्लाई क्या कर लेते हैं, इन दोनों में कर लेते हैं, तो कितना जाएगा 9 प्लस 3y, 9 प्लस 3y, क्या कहीं फॉल्ट है, चेक कर लेता हूं, प्लस 3, और ये जो टर्म्स आ गए 9 और 9 हो गया प्लस 3 माइनस 3 इजिकल टू 9, तो इस केस में देखा जाएगा तो ये देखो y तो कैंसिल हो गया है ना, तो इस केस में क्या होगा आपका नो सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं होगा,
ये हो जाएगा आपका नो सोल्यूशन। ये नॉट डिफाइंड है, ये क्या है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ये इक्वेशन डिफाइंड नहीं होता आपका सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन के लिए नॉट डिफाइंड। ये देखो यहाँ पे x कट गया, कुछ बचा ही नहीं, तो y कट गया तो x बचा, y कैंसिल होने के बाद कुछ बचा ही नहीं, जब y मिला नहीं तो x कैसे फाइंड करेंगे हम। तो ये आ जाएगा आपका नो सोल्यूशन या नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होगा। ये जो इक्वेशन है आपका नॉट डिफाइंड होगा, और यही आपका सब्स्टिट्यूशन में हमने चेक किया तो ये y जो टर्म से वो कैंसिल हो गया, तो y बचा ही नहीं, इसका मतलब नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन तो होगा नहीं, लेकिन नॉट डिफाइंड है, ये इक्वेशन नॉट डिफाइंड आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, इसी का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्या है आपका, 0.2x प्लस 0.3y इजकल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इजकल टू 2.3। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। एक काम कर लेते हैं हम लोग क्या, कि फर्स्ट ये देखो, पहले तो डेसिमल है, डेसिमल को रिड्यूस करना है, क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो डेसिमल को रिड्यूस करने के लिए अगर 1.3 है, ये गायब करना तो 10 से मल्टीप्लाई कर दे, तो 130, एक डेसिमल लगाएंगे तो ये चीज हट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 13। दिख रहा है आपको। तो अगर डेसिमल को रिड्यूस करना हो, है ना, डेसिमल को, तो इस पूरे टर्म में 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही टर्म यहाँ भी है, तो इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी डेसिमल की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x प्लस 3y इजिकल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 5y इजिकल टू 23, इक्वेशन नंबर 4। अब हम थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड, सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड है क्या आपका, 2x प्लस 3y इजिकल टू 13, प्लस से ट्रांसफर कर लेते हैं, तो 2x इजिकल टू 13 माइनस 3y, तो x की वैल्यू कितना जाएगा, 13 माइनस 3y बाई 2। ये इक्वेशन नंबर 5 आ गया, क्या आ गया 5। अब 5 को किसमें पुट करना है, फोर्थ में पुट कर लेते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ पुट या पुटिंग वैल्यूज x है क्या आपका 4x प्लस 5y इजिकल टू 23, है ना। अब ये x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 4 इंटू एक्स वैल्यू ये रहा 13 माइनस 3y बाई 2, 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इजिकल टू 23। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 2 जा 4, तो बचा क्या 2 13 माइनस 3y प्लस 5y इजिकल टू 23। अब ये 2 का मल्टीपल इन दोनों में कर लेते हैं, है ना, एक एक करके मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इजिकल टू 23, आ गया कितना 23। अब इसे क्या करना है, सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, माइनस प्लस माइनस तो माइनस वाई हो जाएगा इजिकल टू 23। ये प्लस से ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 26 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितना आ गया आपका, माइनस वाई इजिकल टू, इसे माइनस करेंगे तो माइनस 3 आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो y की वैल्यू 3, कितना आ गया y की वैल्यू 3। अब ये y की वैल्यू 3 है, तो फिर क्या करेंगे, इस y की वैल्यू में 5 वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या करते हैं, 5 वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यूज क्या, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू क्या करना है 3 पुट करना है। चलिए, तो फिफ्थ वाला इक्वेशन है क्या, x इजकल टू 13 माइनस 2y, 13 माइनस 3y है कितना, 13 माइनस 3y बाई 2, 13 माइनस 3y बाई 2। अब हमें पुट करना है किसकी वैल्यू, y की वैल्यू कितना है 3, सब्स्टिट्यूट कर लो आप। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आएगा, x इजकल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 बाई 2, तो x इजकल टू 13 3 3 या 9 बाई 2।
तो इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4/2। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू कितना आ गया आपका 2 और यही आंसर है। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2। यही आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। नो डाउट, नो प्रॉब्लम, नो क्रिएटिंग, है ना। आपको कुछ होना नहीं चाहिए बेटा, क्योंकि ये जो डेसिमल पार्ट था हमने डेसिमल को रिड्यूस किया तो मुझे दिखा कि 0.2, 0.3, 1.3 सबकी पोजीशन सेम है। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो केवल 13 बच जाए और वो डेसिमल जैसे रिड्यूस हो जाएगा तो हमारे लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तो बाकी इसको थर्ड मान लेते हैं, फोर्थ। अब थर्ड को सॉल्व करता हूं तो x निकल जाता है। यही x की वैल्यू फोर्थ में पुट कर लेते हैं। पुट में करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा। यही x की वैल्यू आया तो फिफ्थ में पुट कर लो तो आपका x आ जाएगा। आई बात समझ में। यही होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये जो है इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड के लिहाज से, बोर्ड के रिलेटेड में क्या होता है, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि डेसिमल पार्ट है। अक्सर बच्चे इसमें क्या कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं। तो आपको डेसिमल है तो डेसिमल में कैसे सॉल्व करना है इस चीज को ध्यान दें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट। 5th क्या है आपका, √2x प्लस √3y इजिकल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। √3x माइनस √8y इजिकल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, √2x प्लस √3y इजिकल टू 0। इसे ट्रांसफर कर लेते हैं तो √2x इजिकल टू, ये प्लस है ट्रांसफर करेंगे तो माइनस √3y हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस √3y/√2। ये आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब थर्ड को सेकंड में पुट कर लेते हैं। यही तो होता है वर्किंग। वर्किंग में मैंने यही बताया था कि थर्ड के इक्वेशन एक्ट वैल्यू निकाल के सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना, वहीं से तुम्हारा एक्ट वैल्यू निकल जाएगा। अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुटिंग वैल्यूज एक्स, तो √3x माइनस √8y इजिकल टू 0। अब ये बताइए √8 है तो √8 को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो एलसीएम लो। 2 से 4, 2 2 जा 2 1 जा, एक पेयर बना तो 2√2 लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, √3x माइनस 2√2y इजिकल टू 0। √8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, √8 को ऐसे हम लिख सकते हैं। अब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो आप, तो √3 इंटू √3y अपान में √2, ये x की वैल्यू जो था हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब 2√2y इजिकल टू 0। तो अब ये क्या करना है, √2 को √3 में, √3 को √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। 3y/√2 माइनस 2√2y इजिकल टू 0। इसे 1 मान लेते हैं तो √2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा आपका, √2 आएगा। कितना आएगा, √2। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। तो यहाँ √2 पहले से है तो न्यूमरेटर की वैल्यू लिख लेते हैं, तो 3। यहाँ √2 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको मालूम होना चाहिए कि √2 को √2 में मल्टीप्लाई करें तो कितना रिजल्ट मिलता है, 2। तो यहाँ 2 मिल गया, 2 जा 4 माइनस 4 हो गया, 4y इजिकल टू 0। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, इसे इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका -y, और इसे क्रॉस कर लो इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू कितना आ गया, 0। अब ये y की वैल्यू 0 आ ही गया तो अब इसमें क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट कर लेते हैं, या पुटिंग वैल्यूज y इजिकल टू 0। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, x इजिकल टू √3y/√2। तो x इजिकल टू √3, y की वैल्यू 0 हो गया, √2 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा,
x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू भी 0। तो यही आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को ऐसे ही लगाना है। ये जो आपका क्वेश्चन है रूट से, तो रूट को देख के घबराइए मत, थोड़ा सा हैंडल कीजिए, मेहनत कीजिए, आपका बोर्ड में अच्छा नंबर आएगा और तैयारी जम से किया जाएगा, है ना, बोर्ड के लिए। तो ये रहा आपका सलूशन, नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। इसे नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसी का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6th पार्ट क्या है आपका? 6th पार्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बताना है। तो 3x/2 - 5y/3 = -2 है। फिर x/3 है आपका प्लस y/2 = 13/6। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। थोड़ा सा हम इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन बनाने से पहले इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। क्या कर लेते हैं? सॉल्व। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x, यहाँ पे 2 से करेंगे तो -10y = -2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 9x - 10y = -12। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बना लेते हैं सेकंड। क्या है? x/3 और प्लस y/2 और 13/6 है। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। क्या आएगा? 2, 3 का एलसीएम 6। ये 6 ले लेते हैं, तो 3 से यहाँ 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2x, और यहाँ पर हम 3 से करेंगे, 3 2 6, तो 3 से ऊपर भी कर लो, तो 3y = 13/6। 6 से 6 कैंसिल कर लीजिए, तो क्या आएगा आपका? 2x + 3y = 13। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये चीजें नॉर्मल हो चुका है। अब मैं सॉल्व कर लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट को। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट है क्या आपका? 9x - 10y = -12। तो 9x = -12, ये माइनस से ट्रांसफर कर लेते हैं, तो +10y हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना जाएगा? -12 + 10y/9। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं? थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब थर्ड की इक्वेशन की वैल्यू सेकंड में पुट कर लेते हैं। यही तो होता है वर्किंग में, तो मैंने यही बताया था आपको। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट कर लेते हैं, है ना, x की वैल्यू। तो सेकंड क्या है? 2x + 3y = 13। तो 2x की वैल्यू आपका -12 + 10y/9 + 3y = 13, है ना। अब क्या करेंगे हम? इस 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो 1 टाइम इसमें करेंगे तो -24 हो जाएगा, प्लस इसका इसमें करूंगा तो 20y हो जाएगा /9 प्लस 3y/1, 13/1 कर लेता हूं। तो 1 और 9 का एलसीएम 9 हो जाएगा, है ना। तो ये पहले से 9 है, तो वैल्यू लिख लेते हैं हम। क्या कर लेते हैं? वैल्यू वैसे लिख लेते हैं। तो हो जाएगा आपका -24 + 20y, और इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 27y = 13। तो अब क्या करना है इसमें? 20 को 27 में ऐड करिए, तो हो जाएगा आपका -24 + 47y = इसका इसमें क्रॉस कर दीजिए, है ना। 39 जा कितना होता है? 117 ना। अब ये माइनस इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या जाएगा? तो ये माइनस है, ये टर्म क्या है? माइनस है, इधर ट्रांसफर कर लेते हैं हम, तो प्लस हो जाएगा। तो 47y = 117 प्लस आपका 24 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए, 47y = इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 11, 4 और 1,
अब ये किससे कैंसिल हो रहा है, तो ये पूरा 3 से कैंसिल हो जाएगा। किससे कैंसिल होगा, 3 से। तो y की वैल्यू कितना आ गया आपका 3। और जब y की वैल्यू 3 आ गया तो अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड का यूज करना है। यही तो बताया है हम वर्किंग में कि y की वैल्यू आपको थर्ड का यूज करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट कर लेते हैं क्या, y इक्वल टू 3। थर्ड क्या है आपका, तो x इजिकल टू -12 प्लस 10y बाई 9, यही है। चलो y की वैल्यू 3 रख लेते हैं, क्या कर लेते हैं 3 रख लेते हैं, तो -12 प्लस 10 इंटू 3 बाई 9, तो -12 10 3 जा 30 बाई 9, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 18 आ जाएगा, 18 बाई 9, 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितना आ गया आपका 2, ये आपका आंसर है। तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2, यही है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। वर्किंग है जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का, आई होप अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है आपका, और इस लेवल के क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, इस लेवल के क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा भी जाता है। क्या किया जाता है, पूछा भी जाता है। तो आप इसे इंपॉर्टेंट समझिए या मोस्ट वांटेड समझिए, है ना, क्योंकि इस लेवल का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन क्या आपका क्या कहता है, सॉल्व करिए। तो ये इक्वेशन एक ये है और एक इक्वेशन ये है। हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ m की वैल्यू बताना, कब, जब वो ये इक्वेशन दिया है। तो आप ये बताइए इस इक्वेशन में जब m की वैल्यू निकालना हो तो y और x की वैल्यू अननोन है, तो हम इस इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से x और y निकाल लेते हैं, और जैसे x y की वैल्यू आ जाएगा सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वहीं से m की वैल्यू आ जाएगा। दैट्स ऑल, ये करना है। अब ध्यान दीजिए, तो क्या है आपका 2x प्लस 3y इजिकल टू 11। तो इसे मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो 2x इजिकल टू 11 माइनस 3y, तो x की वैल्यू कितना जाएगा 11 माइनस 3y बाई 2, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड के बाद। तो सेकंड क्या आपका 2x माइनस 4y इजिकल टू -24 है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है ना। अब फर्स्ट को सेकंड में पुट कर लेते हैं, तो लिखा जाए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुटिंग वैल्यूज x, सेकंड क्या आपका 2x माइनस 4y इजिकल टू -24, x की वैल्यू है ये, सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x की वैल्यू, तो 2 इंटू x की वैल्यू है आपका 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y माइनस 24। अब ये फाइंड कर लेते हैं हम, क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो ये देखो 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल होगा, बचा क्या 11 माइनस 3y माइनस 4y इजिकल टू -24। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये प्लस से ट्रांसफर कर लेते हैं, तो -7y इजिकल टू -24 माइनस 11, तो -7y माइनस माइनस प्लस होता है, ऐड करेंगे तो -35 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस और माइनस कट गया, और ये देखो 7 से 5 से काट देते हैं, 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू आ गया आपका 5, कितना गया 5। अब जब y की वैल्यू 5 आ ही गया तो ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो वहां से x आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट कर लेते हैं y इजिकल टू 5, फर्स्ट क्या इक्वेशन x इजिकल टू 11 माइनस 3y बाई 2, पुट करिए इसमें, x इजिकल टू 11 माइनस 3y की वैल्यू 5 है, 5 बाई 2, तो x इजिकल टू 11 माइनस 15 बाई 2, तो x इजिकल टू 11 में 15 जाएगा तो -4 बाई 2 आ जाएगा, कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा -2। अब ये x और y आ चुका, हमें m की वैल्यू बताना है, क्या बताना है m की वैल्यू। तो ये जो गिवन इक्वेशन है क्या y इजिकल टू mx प्लस 3,
तो y की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया 5, सब्स्टिट्यूट कर लो 5, m x वैल्यू क्या फाइंड किया हमने -2, तो -2 प्लस 3। अब ये +3 ट्रांसफर कर लेते हैं, तो 5 - 3 इजिकल टू -2m। अब इससे माइनस कर लो आप, तो -2 हो जाएगा इजिकल टू -2m, और ये माइनस माइनस कट जाएगा, -2 नहीं आएगा बेटा, है ना, -2 नहीं आने वाला। 5 को 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, -2m, और ये 2 से कैंसिल करेंगे तो -1 इक्वल टू m। तो m की वैल्यू जो आएगा वो आपका 1 आएगा, और यही आपका आंसर है। आई बात समझ में? तो कैसे फाइंड करना है और ये m की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो इस इक्वेशन में अननोन वैल्यूज y और x था, तो हमने इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से x और y फाइंड कर लिया, और जैसे x और जैसे y आ गया इसमें रख दिया तो हमें m मिल गया, और ये मुझे करना था, हमने कर चुका, बाकी आप भी करते रहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए इसे, जल्दी से नोट करिए। अब चलते हैं हम, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है ना, और ये भी जो वर्ड प्रॉब्लम है उसे भी आपको किस मेथड से बताना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताना है। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड। याद रहे सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने जो बताया है वही वर्किंग यहाँ भी लगाना है, बट ये थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़िए और इक्वेशन बनाइए फिर सॉल्व करिए। देखो कैसे होगा, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबरों का डिफरेंस कितना है 26, और वन नंबर जो है वो 3 टाइम है दूसरे नंबर से, तो फाइंड देम। क्या कह रहा है, लेट, पहले मान लेते हैं लेट दी फर्स्ट नंबर, लेट दी फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई। फर्स्ट नंबर को x ले लेते हैं, सेकेंड नंबर को y ले लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि इन दोनों नंबरों का डिफरेंस कितना है 26, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहता है कि इन दोनों का डिफरेंस है ना, x माइनस वाई डिफरेंस ये होता है, वो कितना है आपका 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब कह रहा है कि जो एक नंबर है फर्स्ट नंबर ना, फर्स्ट वो दूसरे वाले से 3 गुना है, देखो 3 टाइम, तो कैसे बनेगा, फर्स्ट नंबर और दूसरे वाले से 3 गुना, ये 3 गुना हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यही कह रहा है ये क्वेश्चन। अब ये एक्स वैल्यू सेकेंड वाला है ना, ये एक्स वैल्यू निकल चुका, तो ये सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, बातें खत्म। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग वैल्यूज x इजिकल टू 3y। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इजिकल टू 26, x वैल्यू 3y है, यहां सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम, तो 3y माइनस वाई इजिकल टू 26, तो 3y में से y जाएगा तो आपका 2y आ जाएगा इजिकल टू 26, 2 से कैंसिल करेंगे तो 13 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितना आ गया आपका 13, y की वैल्यू 13। अब हमें x वैल्यू फाइंड करना था, तो सेकेंड इक्वेशन का यूज कर लेते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पुट कर लेते हैं, या पुटिंग वैल्यूज y की वैल्यू कितना 13। तो आपका फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड क्या है, x इजिकल टू 2y है ना, y की वैल्यू कितना आया हुआ है, y की वैल्यू 13 पुट कर लो, तो 2 इंटू 13, तो x की वैल्यू हो जाएगा 26। यही वो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का यही मीनिंग है। तो x की वैल्यू 13, y की वैल्यू 26, हमसे यही पूछ रहा था, और किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड खूब बेहतर, खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो इसे जल्दी से नोट करिए, फिर आगे निकलते हैं हम लोग। नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
क्या कहता है सेकंड पार्ट, सब्स्टिट्यूशन ही मेथड लगाना है ना। कह रहा द लार्जर नंबर, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, तो आपको क्लास 9 में पढ़े होंगे कि सप्लीमेंट्री होता है आपका 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। कह रहा है कि द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर एंगल बाई 18 डिग्री, तो फाइंड देम। मतलब कि जो सप्लीमेंट्री, जो स्मॉलर है और लार्जर का सप्लीमेंट्री कितना 180 है, और सेकंड वाले केस में कह रहा है कि जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से एक्सीड ज्यादा है, कितना 18 है। इट मीन्स क्या, लेट दी लार्जर एंगल, लार्जर एंगल ही कह लीजिए, लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी वाई, ये ले लेते हैं। कह रहा कि सप्लीमेंट्री एंगल है, पहले तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करते हैं हम कि इन्हीं दोनों का, लार्जर और स्मॉलर का जो दोनों मिला दिया जाए तो सप्लीमेंट्री एंगल के बराबर हो जा रहा है। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 180 के बराबर हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ, सेकंड केस कह रहा है कि जो लार्जर एंगल है उससे वो 18 ज्यादा है, लार्जर एंगल आपका x है और 18 ज्यादा है, तो 18 प्लस वाई, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हो गया। अब सेकंड को फर्स्ट में पुट कर लो तो वाई आ जाएगा, तो सॉल्व कर लेते, इक्वेशन बन चुका। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट कर लेते हैं। हाँ, पुट x इजिकल टू 18 प्लस वाई, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ या ना। इसमें क्या है कि कह रहा है कि लार्जर एंगल x है, स्मॉलर एंगल y है, इन दोनों का 180 क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बराबर है, और कह रहा है कि लार्जर एंगल जो है वो स्मॉलर से 18 ज्यादा है, तो लार्जर एंगल स्मॉलर से 18 ज्यादा, यही तो कहना था। अब ये क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में ये x वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर देता हूं, पुट कर देता हूं, तो पुट करिए। फर्स्ट इक्वेशन है क्या आपका, x प्लस वाई इजिकल टू 180, हाँ, तो x की वैल्यू 18 प्लस वाई सब्सटीट्यूट कर लो यहां पर, तो 18 प्लस वाई इजिकल टू 180 डिग्री, इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ट्रांसफर कर लो तो 2y हो जाएगा, और 180 माइनस 18, तो 2y इजिकल टू माइनस करिए, तो 10 में से 8 गया तो 2 हो जाएगा, और 7 में से 1 गया 6 हो जाएगा, और 1 और 2 से डिवाइड कर लो, तो y की वैल्यू कितना जाएगा आपका, 2 8 जाए 2 1 जाए 81 डिग्री, कितना गया 81 डिग्री। अब ये y की वैल्यू आ चुका, तो सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पुट कर लेते हैं क्या, y इजिकल टू 81 डिग्री। क्या है आपका सेकेंड इक्वेशन, ये है x इजिकल टू 18 प्लस वाई है, तो x इजिकल टू 18 प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितना 81, तो x इजिकल टू ऐड करिए तो ये 99 हो जाएगा, 99 डिग्री, कितना हो गया 99 डिग्री, और यही आपका क्वेश्चन था। तो x की वैल्यू आ गया आपका 81 और y की वैल्यू आ गया आपका, y की वैल्यू 81 है, x की वैल्यू 99 है, यही हमसे पूछ रहा था, तो इसे नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो जल्दी से नोट करिए इसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट क्या है आपका, कि क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो 7 बैट और 6 बॉल को परचेज करता है, कुल कितने रुपीज में, 3,800 रुपीज में। फिर लेटर कुछ समय बाद फिर 3 बैट एंड 5 बॉल करता है, परचेज करता है वो 1,750। तो कह रहा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, मतलब कि एक बैट और एक बॉल की प्राइस कितनी होगी, ये इनको बताना है। तो जो पूछ रहा है उसी को मान लेते हैं लेट, तो लेट दी क्या, ईच बैट बी एक्स एंड the each ball be
वाई, वाई ले लेते हैं। अब कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि 7 बैट 6 बाल, तो एक बैट को x मानो तो 7 में कितना हो जाएगा 7x, और 1 बाल को y माना गया तो 6 बाल का हो जाएगा 6y, और टोटल परचेज कितना कर रहा है 3800 रुपए में, कितना 3800, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड केस कह रहा है कि 3 बैट 5 बाल ना, 3 बैट, तो बैट को माना गया x तो हो जाएगा 3x और 5y, अब कुल परचेज कर रहा है 1750 रुपए में, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन्हीं दोनों को मैं सॉल्व कर लेता हूं और यहीं से आ जाएगा क्या, एक बैट और एक बाल की कॉस्ट प्राइस। तो आइए देखा जाए, सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट, क्या है आपका 7x + 6y = 3800। अब ये प्लस से ट्रांसफर कर लेते हैं, तो 7x = -6y, तो x वैल्यू कितना आ जाएगा 3800 - 6y/7, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब थर्ड को सेकंड में पुट कर देते हैं, यही तो वर्किंग था। थर्ड को क्या करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पुट करना है x, सेकंड क्या है आपका, तो 3x + 5y = ये 1750। अब x वैल्यू ये है, सब्स्टिट्यूट कर लो, तो 3 × 3800 - 6y/7 + 5y = 1750। अब क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है 3 से पूरे मल्टीप्लाई कर लो, कितना जाएगा 8 3 = 24, कैरी 2, 3 3 = 9, 2 11, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। अब 3 का 6 में कर लो तो 18y हो जाएगा, कितना जाएगा 18y/7 + 5y/1 = 1750, ठीक है। तो 11400 - 18y, एलसीएम 17 का 7, तो मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 35y, और अपान में आ गया 7 = 1750 बाई 1 कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आएगा, तो पहले इसे सॉल्व कर लेता हूं, तो -18 + 35 कितना आएगा +17y बाई +11400, और 7 का क्रॉस करो तो 7 0 = 0, 7 5 = 35, 3 7 7 = 49, 3 52, कैरी 5, 7 1 = 7 5 12, मतलब 12 12 ना 122/50, मल्टीप्लाई करने में कितना जा रहा है 122 और 50, यही आ रहा है। अब ये प्लस से इधर भेज देते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं, तो कितना आएगा, तो 17y = माइनस, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस जाएगा, तो 11400, आप माइनस कर लो 12250 11400, तो 50 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, मतलब ये आ जाएगा 17y = 850, तो 17 17 × 5 = 85, तो y की वैल्यू कितना गया 50, मतलब y को क्या माना गया था बाल, तो 1 बाल की जो कास्ट प्राइस है वो 50 रुपया हो गया। अब हमें x निकालना है, तो क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड का यूज कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट कर देते हैं क्या, y = 50, दिख रहा है आपको, ओके सब दिख रहा है। थर्ड का यूज कर लेते हैं हम, तो x = 3800 - 6y/7, सब्स्टिट्यूट करिए, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो x = 3800 - 6 × y की वैल्यू 50/7, तो x = 3800 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा बाई 7, है ना, 300 हो जाएगा, यही ना होगा जी, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे तो x = कितना आ जाएगा 3500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3500 बाई 7, 7 5 जा 35 00, तो x वैल्यू कितना गया 50 500। तो जो पूछ रहा था वो क्या पूछ रहा था हमसे
कि बैट, कॉस्ट ऑफ ईच बैट, बैट का जो दाम हो गया वो कितना हो गया, तो बैट को क्या माना गया था, एक्स, तो वो आ गया 500 रुपीज। बॉल, जो बॉल है, एक बॉल की गेंद की जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 50 है। कितना हो गया, 50 रुपीज। यही आपका फाइनल आंसर है और यही हमसे पूछ रहा था। तो इच बॉल, इच बैट और इच बॉल की जो कॉस्ट प्राइस आ गया वो 500, बैट की प्राइस है 500 और बॉल की प्राइस है 50 रुपया। तो यही है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सॉल्यूशन। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट। इसे जल्दी से नोट करिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट पे, जल्दी नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट जो है, इसमें क्या है, क्या कह रहा है, द कोच, नहीं ये तो थर्ड है, फोर्थ पार्ट क्या आपका, द टैक्सी चार्ज, है ना, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज, एक फिक्स चार्ज है टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। अब आगे चलते हैं, कहता है कि जब वो 10 किलोमीटर जाता है, कितना, 10 किलोमीटर चार्ज जाता है तो वो चार्ज करता है कितना, 105 रुपया, कितना, 105। बात को समझिए, एक टैक्सी चार्ज है वो अपना प्राइस फिक्स कर रखा है, तो वो बता रहा है कि जब वो टैक्सी चार्ज है वो 10 किलोमीटर जब जाता है तो कुल 105 रुपीज चार्ज करता है। अगर वही जर्नी अगर हम 15 किलोमीटर कर ले, है ना, जब वही चीज क्या 15 किलोमीटर जा रहा है तो वो चार्ज कर ले रहा है कितना, 155 रुपया। तो कह रहा है कि जब हम वो फिक्स चार्ज है, तो कह रहा है कि जब वो पर किलोमीटर, तो वो कह रहा है कि जब वो 25 किलोमीटर जाएगा, कितना, 25 किलोमीटर, तो चार्ज कितना करेगा, यही हमसे कह रहा है। एक टैक्सी चार्ज है वो फिक्स है, उसका प्राइस भी फिक्स कर रखा है पर किलोमीटर के हिसाब से। तो कह रहा है कि जब वो पहला 10 किलोमीटर जा रहा है तो 105 रुपया चार्ज कर रहा है। सेकेंड जब वो 15 किलोमीटर जा रहा है तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा, तब उस केस में वो 155 रुपीज चार्ज कर लेता है। फिर कहता है कि जब वो 25 जाएगा तो कितना चार्ज करेगा, ये हमसे बता रहा है। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं इसे। तो लिख लेते हैं, लेट दी टैक्सी चार्ज, डिस्टेंस है ना, तो इसमें क्या लिखते हैं, तो लेट दी, इसमें लिख लेते हैं लेट दी फिक्स चार्ज, लेट दी फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपीज, ओके, एंड चार्ज पर किलोमीटर, कितना, चार्ज पर किलोमीटर। देखो यहाँ पे कह रहा है, कहाँ गया ये रहा, जब वो चार्ज पर किलोमीटर को, तो चार्ज पर किलोमीटर को क्या कर लेता है, किलोमीटर को बी मान लेते हैं हम, क्या, वाई रुपीज, पर किलोमीटर का चार्ज वो वाई करता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार क्या, कि जब वो डिस्टेंस बढ़ा रहा है ना, कितना, 15, पहले 10 जा रहा था, तो x प्लस पर किलोमीटर कितना, 10, तो हो जाएगा 10y, कुल चार्ज कर रहा था कितना, 105 रुपया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगला क्या कह रहा है कि जब वो 15 जाएगा तो x प्लस 15y इजिकल टू 155 रुपीज, वो इतना चार्ज कर ले रहा है। फिर कह रहा है जब वो 25 जाएगा तो कितना चार्ज करेगा, तो x प्लस 25y, तो वो कितना चार्ज करेगा, ये क्वेश्चन मार्क है आपका, यही क्वेश्चन है। और इसी क्वेश्चन में अब ये बताइए, जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, x प्लस 25y, इसमें अननोन वैल्यूज क्या, x और y, तो x y यहां से निकाल के वैल्यू पुट कर लेंगे तो चार्ज मिल जाएगा। आइए यही काम करते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट है क्या आपका, x प्लस 10y इजिकल टू 105, तो 10y को ट्रांसफर कर लेते हैं, तो x इजिकल टू 105 माइनस 10y, तो x की वैल्यू कितना, इक्वेशन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड। अब थर्ड को सेकेंड में पुट कर लो, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पुट कर लेते हैं, या पुटिंग वैल्यूज x, क्या कर लेते हैं, x को पुट कर लेते हैं, तो सेकंड क्या आपका,
सेकेंड है x प्लस 15y इजिकल टू 155। अब x वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पर, ये तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इजिकल टू 155। अब आगे चलते हम, तो ये हो जाएगा आपका -10 प्लस 15, 5y हो जाएगा प्लस 5, ये 155 है, माइनस ये प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -5। तो 5y इजिकल टू माइनस करेंगे तो हो जाएगा 50, 5 से कैंसिल कर लेते हैं 10 टाइम में, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 10, y की वैल्यू 10 आ गया। अब ये y की वैल्यू 10 आ गया तो इक्वेशन नंबर थर्ड में यूज कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड पुट कर लेते हैं y इक्वल टू 10। थर्ड इक्वेशन में पुट करिए तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10, तो x की वैल्यू हो जाएगा 105, 10 10 जा 100 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा 5, x की वैल्यू 5। अब वो जो टैक्सी चार्ज कितना जा रहा था 25 किलोमीटर, कितना 25, तो वो 25 किलोमीटर जा रहा था ये, तो x प्लस 25y, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, x की वैल्यू 5 है 5, 25 y की वैल्यू 10 है, तो कितना जाएगा, तो 5 प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 255। इतना चार्ज वो कर रहा है, कितने, तो जब वो 25 किलोमीटर जाएगा बेटा 25 किलोमीटर, तो टोटल चार्ज कितने करेंगे 255 रुपीज, इतना वो चार्ज पे कर रहा है। यही आपका सोल्यूशन है। तो जब 25 किलोमीटर जाएगा तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो पैसा भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो देखो कितना बढ़ गया 255 रुपया कितना, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसे नोट कर लो, जल्दी से नोट करिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, कह रहा अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ टू एडेड द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। क्वेश्चन क्या है, लेट द फ्रैक्शन, हमसे फ्रैक्शन पूछ रहा है, लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है। पहला केस कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करने पर वो कितना रिजल्ट आ रहा है 9/11। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कि x प्लस 2 और y प्लस 2 ऐड करने पे 9/11 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो 11 2 जा 22x, 11 1 जा 11 होता है, कितना होगा 11 1 जा 11, तो 11x प्लस 22, 9 का मल्टीप्लाई करिए तो 9y, 9 2 जा 18, ठीक। तो 11x और इसे इधर भेज लेते हैं, तो 9y प्लस 18 माइनस 22, तो 11x कितना हो जाएगा आपका 9y माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आएगा 9y माइनस 4/11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि ऐड करना आपको 3 बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो आ रहा है 5/6। अब हम 3 ऐड कर लेते हैं, तो x प्लस 3 और y प्लस 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 ऐड करने पे वो रिजल्ट मिल रहा है 5/6। क्या मिल रहा है 5/6। अब इसका क्रॉस कर लेते हैं हम, तो 6 से मल्टीप्लाई करिए 6x प्लस 18 इजिकल टू 5 से कर लेते हैं तो 5y प्लस 15, तो 6x
माइनस 5y इजिकल टू, इधर भेज दिया -18 को इधर भेज दो, तो 15 माइनस 18 हो जाएगा, कितना 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इजिकल टू -3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करते हैं, फर्स्ट वाला इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देते हैं, जैसे ही पुट करेंगे तो x गायब हो जाएगा और वहां y मिल जाएगा, तो फिर y मिलेगा तो फर्स्ट में पुट कर देंगे तो x आ जाएगा और ये हमारा फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, पुट कर लेते हैं, क्या पुटिंग वैल्यूज x, सेकेंड क्या आपका 6x माइनस 5y माइनस 3, एक्स वैल्यू ये रहा 6 इंटू एक्स वैल्यू है आपका 9y माइनस 4/11 माइनस 5y माइनस 3, तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, पूरे टर्म में 6 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 6 9 जा 54y, 6 4 जा 24 बाई ये 11 है, माइनस आपका 5y है इजिकल टू -3 है ना। तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, तो एलसीएम आएगा 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54y माइनस 24 माइनस 55y इजिकल टू कितना हो जाएगा -3। इसका क्रॉस कर लेते हैं 1 मान के, क्या कर लेते हैं क्रॉस, तो 24y में से 55 जाएगा तो -y आएगा -24, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -33 माइनस वाई इजिकल टू -33, माइनस से ट्रांसफर करेंगे तो +24 हो जाएगा ना, माइनस वाई इजिकल टू कितना आ जाएगा -9, माइनस माइनस कट गया तो वाई की वैल्यू 9, वाई की वैल्यू कितना गया 9। अब वाई की वैल्यू 9 आ चुका, अब ये वाई की वैल्यू किसमें रख देते हैं फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट कर लेते हैं, क्या y, फर्स्ट इक्वेशन क्या आपका x इजिकल टू 9y माइनस 4/11, x इजिकल टू 9y की वैल्यू 9 है तो 9 इंटू 9 माइनस 4/11, 9 9 जा 81 होता है माइनस 4/11, 9 9 जा 81 माइनस 4/11, 81 में से 4 माइनस करिए तो कितना जाएगा 77/11, 11 से काटेंगे 7 टाइम में, तो x वैल्यू कितना आ गया 7। अब हमसे फ्रैक्शन पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन कितना आएगा आपका, क्या माना गया है x/y, तो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9, तो 7/9 यही आपका आंसर आएगा। तो इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपका इंपॉर्टेंट भी है और इस लेवल का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है ना। तो ये आपका सोल्यूशन है और ये आपका क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूशन मेथड अब तक तो बढ़िया से समझ में आ ही गया होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं आपको। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जल्दी से नोट करिए, जल्दी से एकदम फास्ट। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट क्या है, और आपको बता दूं कि ये बोर्ड से रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वांटेड है ना। बोर्ड से रिलेटेड में क्या किया जाता है कि एज से रिलेटेड बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यही क्वेश्चन नहीं, एज से जितना भी क्वेश्चन हो, आपको जो भी चीज मिल रहा हो खुद से लगाने की कोशिश करो, क्योंकि बेटा एज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब देखिए इसमें कैसे लगाना है, कह रहा है 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। जैकब का जो एज है वो अपने बेटे से 3 गुना है। फिर कहता है कि कुछ 5 year ago 5 साल पहले जो जैकब का एज था वो अपने बेटे से 7 गुना था। तो कह रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ दी जैकब एंड सन, दोनों का प्रेजेंट एज पूछ रहा है, कितना होगा। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्या कह रहा है ये, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी एक्स ले लेते हैं, कितना एक्स ईयर, ठीक है, एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन
बी वाई ईयर ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, वाई ईयर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या 5 ईयर, हेंस 5 ईयर, 5 ईयर, 5 ईयर क्या, अगर जेकॉब का एज एक्स है प्रेजेंट एज में और उसके बेटे का एज वाई है, तो 5 साल कितना होगा, 5 साल बाद, तो जैसे मान लेते हमारा एज 10 ईयर्स है, सपोज दैट आज की डेट में 10 साल का हूं, तो 5 साल बाद कितना होगा, 15 साल, मतलब 10 प्लस 5 किया गया। ठीक उसी तरह प्रेजेंट एज जेकॉब का जो वो एक्स है, तो 5 साल बाद कितना होगा, तो उसका हो जाएगा एक्स प्लस 5। तो जो 5 ईयर्स, तो जेकॉब का जो एज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्स प्लस 5 ईयर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 ईयर। और उसके बेटा का भी एज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना, तो वाई प्लस 5 ईयर्स, यही है क्वेश्चन। अब क्या कहता है जैकब के बारे में, कि जो जैकब है वो अपने बेटे से 3 गुना है, कितना, 3 गुना। तो जैकब का जो एज है कितना, अकॉर्डिंग, अब यहीं से बनता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जैकब का जो एज है मतलब x प्लस 5 वो अपने बेटे से 3 गुना है, y प्लस 5, यही कहना चाह रहा वो। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 5 इजिकल टू 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3y प्लस 15, और इसे ट्रांसफर कर लेते हैं, तो x की वैल्यू कितना जाएगा, 3y प्लस 15 माइनस 5, 15 माइनस 5, ये पहले था प्लस है तो माइनस जाएगा, 15 में से 5 गया 10, तो x की वैल्यू आ जाएगा 3y प्लस 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे चलते हैं हम लोग, क्या, अब कहता है कि जो जैकब आफ्टर 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, अब हमारी एज मान लेते हैं कि 10 साल है, सपोज दैट आज की डेट में 10 साल का हूं, तो 5 साल पहले कितना रहा होगा, 5 साल, यही तो, जितना था प्रेजेंट एज में से उसे पिछले साल 5 साल पूछ रहा है, तो उसी एज में घटा देते हैं। तो कहता है कि 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात कर रहा है, तो 5 ईयर्स एगो की बात है, तो जैकब का एज कितना हो जाएगा, जैकब का एज 5 साल पहले वो x माइनस 5 ईयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x माइनस 5 ईयर, बात को समझ रहे हैं। और उसके बेटे का एज कितना हो जाएगा, वो भी हो जाएगा y माइनस 5 ईयर। अब क्या कहता है कि जो जैकब है वो अपने बेटे से 7 गुना है, कितना, 7 गुना, 7 टाइम्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जैकब का जो एज है x माइनस 5 वो अपने बेटे से 7 गुना है, y माइनस 5, तो x माइनस 5 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7y माइनस 35, तो x इजिकल टू y को उधर भेज लेते हैं, तो माइनस 7y हो जाएगा, माइनस 35 माइनस उधर भेज लो तो प्लस हो जाएगा 5, तो x माइनस 7y इजिकल टू ये प्लस हो जाएगा तो माइनस 30, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या कर लेते हैं, फर्स्ट वाले इक्वेशन को सेकेंड में पुट कर देते हैं, यही तो वर्किंग किया जाता था बार बार, है ना। क्या करना आपको, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पुट कर लेते हैं, क्या, x की वैल्यू, सेकेंड क्या है आपका, x माइनस 7y इजिकल टू माइनस 30, x की वैल्यू ये रहा, x की वैल्यू कितना है आपका ये, तो रख लेते हैं इसी की जगह, तो 3y माइनस 3y प्लस 10 माइनस 3y माइनस 10 माइनस 7y, कितना हो जाएगा, माइनस 7y, ये हो जाएगा 7y इजिकल टू माइनस 30। सॉल्व कर लेते हैं, तो 3y में से 7y जाएगा तो माइनस 4y प्लस 10 इजिकल टू माइनस 30, तो माइनस 4y और ये माइनस 30 प्लस है जाएगा उधर तो माइनस 10 हो जाएगा, तो माइनस 4y इजिकल टू माइनस 40, माइनस से माइनस कट जाएगा, और x की वैल्यू देखो 4 से ये कैंसिल होगा, कितने टाइम में, 10, तो y की वैल्यू कितना हो गया, 10, कितना आ गया, 10। अब हम चलते हैं, यही वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट करो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुट कर लेते हैं y की वैल्यू 10,
फर्स्ट इक्वेशन क्या आपका, x इजिकल टू 3y प्लस 10, तो x इजिकल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, तो कितना जाएगा 30 प्लस 40, ये हो जाएगा 40, तो x वैल्यू कितना हो गया 40। तो प्रेजेंट एज, अब हमने x तो क्या माना गया था, जैकब की एज, तो बताइए जैकब की एज जो है, जैकब की जो एज है वो प्रेजेंट एज में कितना होगा, 40 साल का हो गया, कितना 40 ईयर्स। और जो उसका बेटा है सन का एज जो होगा वो कितना आपका 10 ईयर्स, कितना हो गया 10 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज में जैकब का एज 40 साल है और उसके बेटे का एज 10 साल है, यही हमसे पूछ रहा था। पूरी क्वेश्चन में समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लाख कोशिश कर दिया बेटा कि इस क्वेश्चन को, एज वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, पूरी एकदम स्टेप बाय स्टेप। और एक जैसे होता है ना कि कहते हैं स्टेप काट दिया जाता है, स्टेप में कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, पूरा स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट, और हर एक चीज के पॉइंट को मैंने नोटेशन किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप आपको एज से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन हो, विश्वास मानिए कि बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगर आपसे एज से रिलेटेड ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो इसी टाइप का क्वेश्चन आप कहीं और से ढूंढकर या गूगल से सर्च कर कर आप उस क्वेश्चन को लगाने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी लगाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो आपका बोर्ड में नंबर वगैरह ये सब चीजें क्या होंगी, खूब अच्छे से आने लगेंगे। आई बात समझ में। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये एज का जो क्वेश्चन था उसे नोट कर लीजिए। बस फिलहाल आज के लिए इतना ही। और इस लेक्चर में जो हमने सेकेंड लेक्चर लेकर आया था आज की डेट में, और वो हमने क्या बताया था आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है डेफिनेशन में भी बताया था और उसकी वर्किंग बताया था। डेफिनेशन तो ठीक है, बट आपको वर्किंग समझ में आना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व होता है। दो इक्वेशन दिया जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन से आप एक्स की वैल्यू निकालिए, ये जरूरी नहीं कि आप एक्स ही निकालिए, वाई भी निकाल सकते हैं। अगर x की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हो तो वही x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x गायब हो जाएगा तो y आ जाएगा, y आएगा तो फिर आपको थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगा। यही वर्किंग होता है आपका सब्स्टिट्यूशन का। और आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड खूब अच्छे से और बेहतरीन से समझ में आया होगा। ठीक है, इस लेक्चर में हमने पूरी कोशिश किया हूं समझाने की सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं। और इस लेक्चर से जो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो मैं इंड किया हूं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो तैयारी करते रहिए और मस्त रहिए, बढ़िया से फिटनेस रहिए, है ना। फिट रहेंगे तभी आपका काम होगा। तो चलिए आज का जो सेशन है ये इंड करता हूं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।